सो वन ऑफ द लीडर इन क्रेडिट कार्ड मार्केट SBI कार्ड। सो इस कंपनी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, रिजल्ट एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, बिजनेस का आउटलुक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लास्ट में स्टॉक ओपिनियन। सो थोड़ा सा अगर बिजनेस मॉडल समझें हम SBI कार्ड का, एज वी ऑल नो कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनी है, बट SBI कार्ड इज़ द ओनली लिस्टेड क्रेडिट कार्ड प्लेयर। आई मीन अगर हम SBI कार्ड को छोड़ दें तो और किसी भी बैंक ने, चाहे वो HDFC हो या चाहे वो कोई PSU बैंक हो, किसी भी बैंक ने अपना क्रेडिट कार्ड जो बिज़नेस है उसको सेपरेटली एक्सक्लूड नहीं किया अपने मेन बिजनेस से। बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो प्रोमोटर है, जो होल्डिंग कंपनी है SBI कार्ड की, इन्होंने अपना जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है इसको एक्सक्लूड किया अपने मेन बैंकिंग बिजनेस से एंड इसको लिस्ट कराया इन्होंने, आई थिंक आज से 3 साल पहले। सो SBI कार्ड करेंटली सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड प्लेयर है इंडिया में। करीब 19.6% का मार्केट शेयर है इनका ओवरऑल क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में। नंबर 1 प्लेयर एज वी ऑल नो HDFC बैंक है, जिनके पास 21-22% का मार्केट शेयर है। बट SBI कार्ड ने पिछले कुछ साल में बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है अपने मार्केट शेयर में। 14-15% का इनका मार्केट शेयर होता था टोटल क्रेडिट कार्ड में, बट आज के टाइम पे वो 19-20% का है। एंड रीज़न एज वी ऑल नो, बहुत एग्रेसिवली सेल्स पे अपने फोकस किया है, कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस किया है इस कंपनी ने, एंड उसका इनको बेनिफिट मिला है। सो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट एनालिसिस स्टार्ट करें तो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 26% रहा इस क्वार्टर में। मार्जिन्स कम हुए हैं, 14% के मार्जिन्स थे इनके लास्ट ईयर, वो कम होकर 11% हो गए हैं। नेट प्रॉफिट में इनके 5% का फॉल आया है, यानी कि 5% से टी ग्रोथ हो गया है नेट प्रॉफिट। सो ओवरऑल रिजल्ट नंबर वाइज देखें हम तो ख़राब रिजल्ट है। रीज़न बीइंग कि ये एक बैंक या NBFC का रिजल्ट हम एनालाइज कर रहे हैं एंड इसमें सेल्स ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छी है, मार्जिन्स में थोड़ा बहुत डिक्लाइन है, वो भी एक्सेप्टेबल है। बट प्रॉफिटेबिलिटी की जो ग्रोथ है SBI कार्ड की, वो पिछले कई सारे क्वार्टर से या कुछ 1-2 साल से लगातार कम होती आ रही है। एंड अगर ये कोई नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती, लाइक सपोज अगर ये कोई FMCG कंपनी होती या कोई ऑटो कंपनी होती, तो वी कुड एक्सपेक्ट कि ठीक है आप सेल्स बढ़ा रहे हो, सेल्स 20-25% पे कर रहे हो, बट आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पे एक्सेप्टेबल था। बिकॉज हो सकता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा हो, रॉ मटेरियल के कॉस्ट थोड़े ज़्यादा हो, या कंपनी एक्सपैंड कर रही है, नए प्लांट, नई मशीनरी, नई फैक्ट्रीज़ में एक्सपेंड कर रही है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉफिट ग्रोथ कुछ टाइम के लिए रुक गई है। सो वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। बट कोई बैंक या NBFC के केस में आपको कोई प्लांट, कोई मशीनरी नहीं लगानी है एंड वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल नहीं है, कोई ऐसा प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप सिंपली लोन दे रहे हो, आप पैसा जो है वो घुमा रहे हो इकॉनमी में, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को आप पैसा दे रहे हो। सो वहाँ पे अगर किसी बैंक या NBFC या किसी लेंडर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो लगातार कम होती जा रही है या उसमें गिरावट आ रही है, तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है। बिकॉज इसका क्लियरली मतलब है कि वो जो बैंक है या वो जो लेंडर है वो एफिशिएंट नहीं है, वो उस पैसे को रिकवर नहीं कर पा रहा है। बिकॉज पैसा देना तो बहुत ईजी है, आप किसी को भी पैसा दे सकते हो, किसी को भी क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपने जो अमाउंट लेंड किया है उस अमाउंट को रिकवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो एक चीज़ श्योर हो जाती है कि इन फ्यूचर आपकी जो प्रॉफिट है, आपका जो नेटवर्थ है, उस पर बहुत बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेटली आपको वो पैसा रिकवर करने के बाद ही आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हो। अदरवाइज आपने लैंड कर दिया, सपोज आपने 12-15% पे किसी को लोन दे दिया या कोई क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, बट अगर आप उससे रिकवरी नहीं कर पा रहे हो तो वो 12-15% से बुक में है, एक्चुअल में आपके 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 हाथ में कोई कैश नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में। सो ये इशू SBI कार्ड के साथ है। ये हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि क्या इशू हो सकता है मेन। अब अगर स्पेसिफिकली SBI कार्ड के केस में देखें तो इन्होंने 2019 में कुछ कस्टमर्स एक्वायर्ड किए थे, और एज वी ऑल नो कि 2020 में कोविड आया एंड उस टाइम पे सिर्फ SBI कार्ड नहीं, जितने भी बैंक्स या जितने भी NBFCs थी, उनके कस्टमर्स को रीपे करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी कोविड के टाइम पे। एंड RBI ने दैट्स वाई वहाँ पे गाइडलाइन इशू की थी, आप अपने कस्टमर्स को NPA डिक्लेयर ना करें, उनके जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर कर दें। यानी कि अगर किसी का इंटरेस्ट रेट 12% है तो उसको आप 10% कर दो, किसी का लोन टेन्योर अगर 10 साल का है तो उसको आप 15 साल का टाइम दे दो, सो दैट वो आपका जो लोन अमाउंट है उसको वो रीपे करता रहे। एंड बहुत सारे बैंक्स NBFCs ने इसको किया भी। दैन 2021-2022 में हमने देखा कि बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से सारे बैंक्स NBFCs की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई।
एंड एक टाइम पे कई बैंक्स का एनपीए जो था वो 15% था, यानी कि 100 रुपये में 15 रुपये उनको वापस ही नहीं आ रहे थे, इतनी ख़राब एसेट क्वालिटी थी। बट आज के टाइम पे हम देखें तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स, मोस्ट ऑफ द एनबीएफसीज का जो एनपीए नंबर है वो 2% 3% तक है, यानी कि सिर्फ 100 रुपये में से 2-3 रुपये ऐसे हैं जिनमें रिकवरी नहीं हो रही, बाकी सारा अमाउंट रिकवर हो चुका है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है एसेट क्वालिटी में हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी के लिए पिछले 2-3 सालों में। बट एसबीआई कार्ड की ओवरऑल बुक तो अच्छी रिकवर हुई है, लेकिन जो 2019 के इनके कस्टमर्स थे उनकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा इशू रहा इस कंपनी को, एंड धीरे धीरे हर एक क्वार्टर में इस कंपनी को उनके रिकवरी जो नहीं हुई है उसके अगेंस्ट में प्रोविज़न करना पड़ा, एंड दैट्स द रीज़न कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे लगातार इफेक्ट पड़ा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। सो ऑल्दो अभी मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये जो सडन पीक आया है हमारी एसेट क्वालिटी में 2019 वाले कस्टमर्स में, ये अपने पीक पे है, एंड यहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, एसेट क्वालिटी में सुधार होगा, बिकॉज कुछ सर्टेन एक्शन भी लिया है इस कंपनी ने, लाइक जैसे कुछ लोकेशंस इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा इशू है कुछ जोग्राफीज़ में, वहाँ पे ये ज़्यादा कार्ड इशू नहीं कर रहे हैं। कई कस्टमर्स के क्रेडिट बिहेवियर को इन्होंने एनालाइज़ किया है कि अगर कुछ भी डाउट लग रहा है इन्हें, तो वहाँ पे ये लिमिट को कम कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड की। सपोज़ किसी को अगर 50,000 की लिमिट देते थे तो अब ये 30,000 की लिमिट दे रहे हैं। जो ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन है, वेरिफिकेशन है, उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है इन्होंने। सो ऑल्दो मैनेजमेंट का ये कहना है कि इन सारी चीज़ों से जून के मंथ में कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, जुलाई में भी स्टार्टिंग में इनको अच्छी रिकवरी आनी स्टार्ट हुई है उस लोन से, एंड इनका ये मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये जो एसेट क्वालिटी का नंबर है, जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है वो अपने पीक पे है, एंड अब धीरे धीरे वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इसमें आई मीन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, बट करंटली सिचुएशन ऑब्वियसली ठीक नहीं है, एंड इस केस को एनालाइज कैसे करेंगे एज एन इन्वेस्टर। सो मे भी हो सकता है मैनेजमेंट सही कह रही हो, इम्प्रूवमेंट उनका हो, बट दैट्स वाई मेरा पर्सनली मानना है कि आप पूरे सेक्टर को जब एनालाइज करते हो, पूरी इंडस्ट्री को एनालाइज करते हो, सो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है कि कंपनी किस पोजीशन पे करंटली स्टैंड करती है। जैसे अगर हम पूरे इंडस्ट्री को देखें तो सबकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, आई मीन 99% बैंक्स एनबीएफसीज की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। बट अगर कुछ 3-4 कंपनीज़ की अगर एसेट क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई है तो इट क्लियरली शोज़ कि आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपने क्रेडिट असेसमेंट जो है अपने कस्टमर्स का अच्छे से नहीं किया है, रिस्क असेसमेंट जो है अपने कस्टमर्स का अच्छे से नहीं किया है, उनका सीबिल स्कोर अच्छे से चेक नहीं किया है, या जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि कस्टमर का पेइंग पैटर्न कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, इनकम कैसा है, या जोग्राफिकली किस लोकेशन से वो बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पे कोई फ्लड आ जाता है तो उस टाइम पे इस कस्टमर का कैसा पैटर्न रहता है रीपेइंग में। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक लेंडर के लिए इन चीज़ों का असेस करना। सो अगर इंडिविजुअली कुछ बैंक्स या कुछ एनबीएफसीज को रिकवरी में प्रॉब्लम आई है, उनके एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आई है, सो इट क्लियरली शोज़ कि आपने ऑपरेशनली बहुत अच्छा काम नहीं किया है कंपेयर टू अदर बैंक्स एंड एनबीएफसी, जहाँ पे 90% बैंक्स एनबीएफसीज ने बहुत अच्छा काम किया है कलेक्शंस में, एंड उनके कस्टमर्स ने उनको रीपे किया है इस ड्यूरेशन में। ऑल्दो एज वी डिस्कस कि अभी अभी एसबीआई कार्ड का ये कहना है कि उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, अपनी कलेक्शन एफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग किया है, नए एम्प्लॉयज़ को हायर किया है ऑन ग्राउंड, जहाँ पे वो उन कस्टमर्स को रीच आउट कर रहे हैं, पुराने कस्टमर्स को रिकवरी के लिए। बट लेट्स सी कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या इंप्रूवमेंट होती है या नहीं होती है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं कस्टमर में, एंड इनका टारगेट है कि नए कस्टमर्स में इनका 20% का मार्केट शेयर मेंटेन रहे, आने वाले टाइम में इसको और इम्प्रूव करें। रेवेन्यू भी हमें ये शो कर रहा है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ इनकी 20-22% की आ रही है, इट मीन्स कि मार्केट शेयर में ये कंपनी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। बट अल्टीमेटली आप लेंडर हो, अगर आपकी रिकवरी में इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, आपकी एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, तो आप इस ग्रोथ को ज़्यादा टाइम तक मेंटेन सस्टेन नहीं कर सकते। सो करेंटली तो बहुत अच्छा आउटलुक नहीं है इस कंपनी का। ऑब्वियसली वी हैव टू ट्रैक कि Q2 Q3 में आने वाले क्वार्टर्स में जैसा कंपनी ने गाइडेंस दी है, सो क्या वो गाइडेंस पे एग्जीक्यूट कर पाते हैं, सच में वो रिकवरी होती है, एसेट क्वालिटी के नंबर इंप्रूव होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स इंप्रूव होते हैं या नहीं होते हैं। सो
ट्रैक करना पड़ेगा, बट अभी करेंटली सिचुएशन या स्टॉक की पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं लग रही मुझे पर्सनली। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था एसबीआई कार्ड के ऊपर। एंड ये जो एनालिसिस था ये पूरा था, जैसे दो पार्ट होते हैं एक बिजनेस को एनालाइज करने में, एक इन्वेस्टर पीपीटी जिससे आपको ओवरऑल रिजल्ट का पता चलता है, एंड दूसरा कॉन कॉल जिसमें आपको बिजनेस के इंटरनल चीज़ें क्या चल रही हैं अभी एंड आउटलुक क्या हो सकता है वो पता चलता है। सो अभी तक मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस का हमने सिर्फ इन्वेस्टर पीपीटी वाला पार्ट किया है। कॉन कॉल वाला जो पार्ट है, जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है मैनेजमेंट की, उसका एनालिसिस अभी आना बाकी है। बट एसबीआई कार्ड का ये जो एनालिसिस था ये पूरा एनालिसिस था इस Q1 में, इंक्लूडिंग कॉन कॉल वाला पार्ट। सो लेट्स सी Q2 में कुछ इंप्रूवमेंट आती है एसबीआई कार्ड के नहीं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।